कर्मों का चक्र। सचमुच मानव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब वह प्रारब्ध कर्मों को भोग रहा होता है, तब साथ ही साथ संचित कर्मों का भंडार भी भरता रहता है, क्योंकि नए नए कर्मों के बीज वह निरंतर बोता रहता है। हमारे संचित कर्म निरंतर बढ़ते रहते हैं और इस अनिवार्य सत्य से हम अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। अपने ही कर्मों से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते और अपने आप को कर्म के पाशों से जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं। हम अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिषाचार्यों से परामर्श करते हैं, यह समझे बिना कि हमारे विगत और वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक सदी पुरानी बात मुझे याद आ रही है। उन दिनों ग्रामीणों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत आ पड़ती, तो बेचारे किसान गांव के साहूकार से उधार ले लिया करते। परिवार में शादी हो, संतान हो या किसी का इलाज करवाना हो, कोई भी कारण हो, साहूकार उन्हें खुशी खुशी कर्जा दे देते। साहूकार कहता कि आज अगर तुम मुझसे 1000 रुपये उधार लोगे, तो ब्याज के रूप में हर महीने केवल 40 रुपये चुकाने होंगे। अज्ञानी किसान बहुत खुश हो जाता, आखिर 40 रुपये महीना चीज ही क्या है, 1 रुपया रोज से थोड़ा सा ज्यादा। वह संतुष्ट हो जाता कि ब्याज दर बहुत ही उचित है। वह ब्याज का गणित नहीं जानता था, इसलिए यह समझ नहीं पाता कि वस्तुतः उसे 48% ब्याज देना होगा। ब्याज देते समय साहूकार राशि देने से पहले ही 6 महीने का ब्याज काट लेता है। अतः 240 रुपये शुरू में ही कट गए। ग्रामीण के हाथ में आए कुल 760 रुपये, जिस पर वह हर महीने 40 रुपये ब्याज देता रहता है। यदि किसी कारण वह ब्याज नहीं चुका पाता, तो वह मूल राशि में जोड़ दिया जाता और फिर उस पर नया ब्याज लिया जाता था। अतः वह बढ़ता ही जाता और अपने जीवन काल में वह उसे चुका नहीं पाता था। कुछ ऐसा ही हमारे संचित कर्मों के साथ होता है। वे दिन दुगने रात चौगुने बढ़ते रहते हैं। हम उन्हें पूरी तरह भोग नहीं पाते, इसलिए हम निर्दयता पूर्वक कर्म चक्र एवं जन्म मरण के चक्र में पिसते रहते हैं। पुराणों में एक राजा की कहानी है, जिसने अपनी भावी नियति पर नियंत्रण करना चाहा। वह एक संत के पास गया और कहा, हे संत, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपसे भूत, वर्तमान और भविष्य की कोई भी घटना छिपी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे बताएं कि भविष्य के भंडार में मेरे लिए क्या है। संत ने कहा, हे राजा, मुझे यह बताओ कि भविष्य को जानकर तुम क्या पाना चाहते हो। यदि मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है, तो निश्चय ही उस अनहोनी को होने से मैं रोक लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। संत ने सावधान करते हुए कहा, यदि मैं कहूं कि आप चाहे कुछ भी कर लें, जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। राजा ने विरोध करते हुए कहा, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यदि मुझे दुर्घटना का पता चल जाए, तो आप और मैं दोनों मिलकर उसे मेरे साथ घटित होने से रोक सकते हैं। अपने लिए हम निश्चित ही कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। संत ने कहा, ऐसा ही सही, अब मैं आपके भविष्य की घटनाओं के विषय में बताता हूँ और साथ ही यह चुनौती भी देता हूँ कि जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, भले ही आप कितना ही कठिन परिश्रम क्यों न कर लें। मैं इसी घड़ी से शुरू करता हूँ। आज गुरुवार है, अगले बुधवार को कोई आपको एक बहुत ही श्रेष्ठ घोड़ा उपहार स्वरूप देगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वह घोड़ा मत लेना। पर मैं साथ ही यह भी अभी बता देता हूँ कि आप मना नहीं कर पाओगे, आप उसे ले लोगे। अगले दिन आप घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाओगे और दोराहे पर पहुँचोगे। मैं आपसे कह देता हूँ कि आप बाईं ओर न मुड़ना, दाईं ओर जाना। पर मैं जानता हूँ कि आप बाईं ओर जाओगे और आगे बढ़ते रहोगे। रास्ते की समाप्ति पर आपको एक दुखी और मुसीबत से घिरी एक सुंदर महिला दिखेगी, जो आपसे मदद के लिए गुहार लगाएगी। हे राजन, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस महिला पर दया मत करना, उसकी ओर नजर उठाकर देखना भी मत,
बस घोड़े पर सवार आगे बढ़ते रहना। पर मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप मेरी इस चेतावनी को नहीं मानेंगे। आप उस महिला की मदद करने के लिए घोड़े से उतर पड़ेंगे। मुसीबत में पड़ी महिला की ओर मदद का हाथ बढ़ाते ही वह आपसे आगे ले चलने के लिए विनती करेगी। आप स्वयं को उसके आकर्षण में बहकने मत देना, हालांकि मैं जानता हूं कि आप उसके मोहक सौंदर्य के आकर्षण से बच नहीं पाओगे। आप उसे अपने साथ ले आओगे और अपनी रानी बना लोगे। उसके तुरंत बाद रानी आपको एक विशिष्ट यज्ञ करने के लिए कहेगी, हे राजन, किसी भी प्रकार आप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वीकृति न देना। पर मुझे खेद है कि आप ठीक वैसा ही करेंगे जैसा वह कहेगी। यज्ञ के दौरान एक युवा ब्राह्मण आपके सामने उपस्थित होगा और आपसे यज्ञ में भाग लेने की अनुमति मांगेगा। मेरी सारी चेतावनियों की उपेक्षा करने के बाद राजन, कम से कम मेरी यह बात मान लेना, उस युवा ब्राह्मण को यज्ञ में भाग लेने की अनुमति मत देना। मुझे खेद है, आप अनुमति दोगे और वह आपके यज्ञ में भाग लेगा। यज्ञ प्रक्रिया के चलते हुए वह आपका और आपकी रानी का मजाक उड़ाएगा। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, हे राजन, उस समय आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और क्रोध के तीव्र आवेश में उस ब्राह्मण की हत्या कर देंगे और ब्रह्म हत्या का घोर पाप आपको लगेगा। आपका शक्तिशाली और सुंदर शरीर कोढ़ के असाध्य रोग से भर जाएगा। इस दर्दनाक स्थिति से आपकी मुक्ति तब होगी जब आप गहन श्रद्धा और भक्ति से महाभारत की कथा सुनोगे। संत ने कहा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, खतरों से सावधान भी कर दिया है, परंतु आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। राजा विचारों में डूब गया और उसने निश्चय किया कि हर कदम पर जहां सावधानी की जरूरत पड़ेगी वह संत के सुझाव के अनुसार चलेगा। उसने सोचा कि जिसे आने वाले संकट की जानकारी पहले से हो, वह उसके मुकाबले के लिए कदम कस सकता है। उसे लगा कि पूर्व जानकारी पा लेने के कारण वह परिस्थितियों और घटनाओं को बदल सकेगा। हर परिस्थिति आए और ठीक उसी तरह गुजरी जैसे कि संत ने कहा था। प्रारब्ध कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी भी स्थिति में राजा संत के सुझावानुसार चल न सका। हर मोड़ पर उसने गलत फैसला लिया। एक के बाद एक क्रमानुसार घटनाएं घटती रहीं, जब तक कि भविष्यवाणी में कहे गए यज्ञ का आरंभ हुआ और युवा ब्राह्मण ने उसकी बर्दाश्त से बढ़कर उसे उकसाया। प्रभावित न होने के अंतिम प्रयास में राजा ने क्रोध को रोकने का प्रयास तो किया, पर पूरी तरह से असफल रहा और क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर डाली और ब्रह्म हत्या का पाप कर डाला। अतः प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को टाला नहीं जा सकता, भले ही हम परिणामों से बचने का कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। हमारे पास केवल दो विकल्प हैं, जो कुछ घटित हो उसे श्रद्धा भाव से स्वीकार करें, खुशी खुशी सहन करें या फिर उसका विरोध करें और कष्ट में जीवन बिताएं। हम अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते, पर हम निश्चय ही जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या कर्मों से बचने का हमारे पास कोई उपाय है। आखिरकार हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब वह मुक्त होना चाहता है। जन्म मरण का चक्र कोई प्रसन्नता का चक्र नहीं है। हम भली भांति समझते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है तो ढेर सारी यातना, संताप, कष्ट और दुख भी झेलने पड़ते हैं। उस समय हम राहत के लिए रोते हैं। क्या बचाव का कोई तरीका है? क्या इससे बचा जा सकता है? इसका रास्ता कैसे ढूंढें? इस कर्म के भार से सदा के लिए मुक्ति कैसे पाएं? अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, जब आप कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ तथा मान्य बताते हैं तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी बातें मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही हैं। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक तो है ज्ञान जिसे सांख्य योगी करते हैं और दूसरा है कर्म जिसे कर्म योगी करते हैं।
प्रत्येक मनुष्य के लिए ये दोनों अत्यावश्यक हैं। मनुष्य कर्म किए बिना कभी रह नहीं सकता। बिना कर्म के तो वह न तो सांख्य योग को प्राप्त होता है और न ही कर्म योग को। हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राप्त करने लायक वस्तु मुझे अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करते रहता हूँ। यदि मैं स्वयं इंद्रियों से आसक्त होकर कर्म करूँगा तो बड़ी क्षति हो जाएगी। अज्ञानी मनुष्य इंद्रियों से आसक्त होकर कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी जन संसार की भलाई का ध्यान रखते हुए अनासक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। क्या होता है कर्म से? आसक्ति भाव और अनासक्ति भाव से किए कर्म का परिणाम अलग अलग होता है। कर्म से चित्त पर बंध बनता है, इसे कर्मबंध कहते हैं। यही बंध मृत्यु काल में बीज रूप बनकर अगले जन्म में फिर जड़ें पकड़ लेता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन एक चक्र है, तो इस चक्र को समझना जरूरी है। आपकी सोच और आपके कर्म से निकलता है आपका भविष्य। इस कर्म चक्र को जो समझता है वही कर्म में कुशल होने की भी सोचता है। कर्म में कुशल होने से ही जीवन में सफलता मिलती है। बुरे कर्म का चक्र, यदि आप धर्म और समाज द्वारा निषिद्ध कर्मों को करते आए हैं तो निश्चित ही उसको करते रहने के अभ्यास से उसकी आदत आपसे छूट पाना मुश्किल होगी। चित्त पर किसी कर्म के चिपक जाने से उसका छूटना मुश्किल होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ बुरे से बुरा ही होता रहता है तो इस चक्र को समझो। निश्चित ही कतार में खड़ी प्रथम साइकिल को हम गिरा देते हैं तो इसकी संभावना बन जाती है कि आखिरी साइकिल भी गिर सकती है। कैसे बने कर्म में कुशल? कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म करना ही होगा और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा न रहे इसके लिए भी कर्म करना ही होगा। योग और गीता हमें यथार्थ में जीने का मार्ग दिखाते हैं। ज्यादातर लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की कल्पना में जीते हैं। योग कहता है कि वर्तमान में जीने से सजगता का जन्म होता है। यह सजगता ही हमारी सोच को सही दिशा प्रदान करती है। इसी से हम सही कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। कर्म में कुशल होने के लिए योग के यम के सत्य और नियम के तप और स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। क्रिया योग से कर्म का बंधन कटता है। अंततः कर्म का विज्ञान इतना विस्तृत है कि इसे यहाँ पूरी तरह समझा पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कर्म चक्र और कर्म बंध को समझते हैं उनके लिए योग में इस तरह की विधियां हैं जिससे चक्र को सुधारा जा सकता है और पुराने कर्म के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है।